गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं आज। ये हमारा जो एल्कीन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसी की एक सीरीज में हमारे पास एक रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोन का हम यूज करते हैं। ओजोन गैस होती है हमारे पास जनरली। जब हम ओजोन गैस को बबल्ड कराते हैं एल्कीन के सोल्यूशन से, जब हम ओजोन गैस को बबल्ड कराते हैं एल्कीन के सोल्यूशन से, और एल्कीन के सोल्यूशन जब हम उसको बबल्ड कराते हैं तो हम जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। DCM हो गया, डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 या क्लोरोफॉर्म, हम इस तरह के सॉल्वेंट यूज करते हैं। और हम जनरली लो टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं 196 to 200 केल्विन, और 196 ये लगा लो आप 273 होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रिएक्शन को हम कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन हम केल्विन की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि 196 to 200 केल्विन के अराउंड हम रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। सो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक अनस्टेबल स्पीसीज बनता है मोलोओजोनाइड। मोलोओजोनाइड हमारे पे एक अनस्टेबल स्पीसीज बनता है 1, 2, 3 ट्राईओक्सोलोन्स। वो रीअरेंज होता है, खुद को रीअरेंज करता है, स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा मूव करता है और वो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है 1 to 4 ट्राईओक्सोलोन्स। और जो ओजोनाइड बनता है वो एक्सप्लोजिव है। वैसे तो एक्सप्लोजिव होने की वजह से हम उसको इन सीटू मतलब विद इन द रिएक्शन हम उसको डिकम्पोज कराते हैं, डिकम्पोज करा देते हैं। डिकम्पोज कराने के बाद हम वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन या एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट टाइप के हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्शन वही है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ विद ओजोन, और हम कह सकते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ये। सो जो ओजोनाइड जो स्पीसीज बनता है वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है। हाईली एक्सप्लोजिव होने की वजह से हम उसको सेपरेट नहीं करते, हम उसको विद इन रिएक्शन डिकम्पोज करा देते हैं। इन सिटू मतलब होता है विद इन रिएक्शन। हमने उसको अलग से सेपरेट नहीं किया, मैंने उसको अलग से सेपरेट नहीं किया। इन सिटू का मतलब वही होता है कि हम उसको रिएक्शन के उसमें ही हम उसको डिकम्पोज करा देते हैं। डिकम्पोज कराने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम रिडक्टिव डिकम्पोज कराएं या ऑक्सीडेटिव डिकम्पोज कराएं। रिडक्शन के लिए हम जनरली यूज करते हैं जिंक डस्ट हो गया, जिंक पाउडर हो गया, या हम उसमें H2 प्लेटिनम भी हम यूज करते हैं। H2 प्लेटिनम हम यूज करते हैं जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, या कार्बन डाइमिथाइल सल्फाइड भी हम यूज करते हैं। CH3 twice S डाइमिथाइल सल्फाइड भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं जनरली H2O2 के साथ हम OH नेगेटिव यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम यूज करते हैं जब हमें ऑक्सीडाइज कराना होता है वाटर में। सो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है, ये मैंने आपको बेसिक बताया। हम रिएक्शन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ कि रिएक्शन होती क्या है। मैं कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ कि हम क्या कराते हैं। एल्कीन है मेरे पास, एल्कीन की ओजोन मीन्स व्हेन ओजोन गैस इज बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट क्या है? CH2Cl2 हो सकता है, CHCl3 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। जो इस तरह के जितने भी सॉल्वेंट हैं जो कैसे हैं नॉन पोलर। सो एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं व्हेन ओजोन इज बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इनर्ट सॉल्वेंट इन इनर्ट सॉल्वेंट। दीज आर ऑल इनर्ट सॉल्वेंट, ओके, एट 196 to 200 केल्विन और लो टेम्परेचर। दैट गिव्स इथाइलिन है तो इथाइलिन मोलोओजोनाइड, प्रोपाइलिन है, प्रोपीन है तो प्रोपाइलिन मोलोओजोनाइड, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट। जैसा रिएक्टेंट है वैसे मोलोओजोनाइड बनेगा। मोलोओजोनाइड होता क्या है? अनस्टेबल स्पीसीज होती है। CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये होता है मोलोओजोनाइड। इथाइलिन मोलो, इसको हम लिखते हैं मोलोओजोनाइड। अनस्टेबल होता है। कैसे होता है? अनस्टेबल होता है। और इसको हम 1, 2, 3 ट्राई ऑक्सोलोन्स भी बोलते हैं, ओके। ये क्या करता है? अपने आप को रीअरेंज करता है। और जब हमें रीअरेंजमेंट की रिएक्शन को आप पता कैसे दिखाते हैं?
रीअरेंजमेंट का एक साइन होता है इस तरह से, हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि रीअरेंज हुआ है। रीअरेंजमेंट यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो गया इथाइलिन ओजोनाइड में। इथाइलिन ओजोनाइड और 1,2,4 ट्राईऑक्सोलोन्स। अब जो हमारे पास ये ओजोनाइड या 1,2,4 ट्राईऑक्सोलोन बना, ये कैसा है? टॉक्सिक, सॉरी एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव होता है। सो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम विद इन रिएक्शन या इन सिटू डिकम्पोज कराते हैं। अब डिकम्पोज कराने के जितने भी मेथड है मैं सभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक तो हम इसको करा सकते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर, या H2 के साथ प्लेटिनम। ये सारे क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लीवेज इसमें कहां पे होती है पता? ये इस तरह से क्लीव होता है। सॉरी जिसमें क्लीवेज होती है वो इस तरह से होती है। इस तरह से क्लीवेज होती है इसमें। और इस केस में क्या बनेगा अब देख सकते हो, HC डबल बॉन्ड H, ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये मेरे पास बनेगा। यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन पे भी, इस पे भी क्या है 2 हाइड्रोजन है, और ये क्या बनेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये तो जिंक डस्ट हो गया या जिंक पाउडर, अगर मैं ये सब वहां पे यूज कर रहा हूं। मैं ये यूज कर सकता हूं, और मैं यूज कर सकता हूं डाइमिथाइल सल्फाइड इन DMSO। ये सारे क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कराता हूं, अगर मैं इसको यहां पे क्या कराता हूं ऑक्सीडाइज, उस केस में मेरे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल वहां पे मेरे पास फॉर्म हो जाएंगे। सो जब हम इथाइलिन मॉलिक्यूल को ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम जो मेरे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल है और इथाइलिन मॉलिक्यूल की मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई है, सबसे पहले मेरे पास कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इनर्ट सॉल्वेंट में हम रिएक्शन कराते हैं, या जो ओजोन होते हैं उसको गैस के फॉर्म में होते हैं, हम उसको बबल कराते हैं एल्कीन के सॉल्यूशन से इनर्ट सॉल्वेंट में एट 196 to 200 केल्विन टेम्परेचर। सो सबसे पहले बनता है इथाइलिन मोनोओजोनाइड। सबसे पहले क्या बनता है? इथाइलिन मोनोओजोनाइड अनस्टेबल होता है, और हम इसको 1,2,3 ट्राईऑक्सोलोन्स भी बोलते हैं। वो रीअरेंज होता है, रीअरेंज होने के बाद वो इथाइलिन ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा। दिस वन इज इथाइलिन ओजोनाइड। 1,2 ट्राईऑक्सोलोन बोलते हैं, एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव होने की वजह से हम इसको विद इन रिएक्शन डिकम्पोज कराते हैं। डिकम्पोज कराने के लिए हम जिंक पाउडर, जिंक डस्ट यूज कर सकते हैं,
H2 प्लेटिनम हम यूज़ कर सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड हम यूज़ कर सकते हैं DMSO की प्रेजेंस में। ये सारे क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑल ऑफ दीज आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी हैं ये सभी क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बनाएगा, या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। एक तो मेथड ये हो गया, या हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऑक्सीडाइज करा सकता हूँ, मैं इसको ऑक्सीडाइज करा सकता हूँ। ऑक्सीडाइज कराने के लिए मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करूँगा इन बेसिक मीडियम। उसके लिए मुझे यूज करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। दिस वन इज द रिडक्टिव क्लीवेज एंड दिस वन इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ओके, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और मेरे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड। ये तो मेरे पास बेसिक रिएक्शन है कि रिएक्शन होती क्या। सेम इस रिएक्शन का यूज हम अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने में भी यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम आल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की डिटेक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं, इस रिएक्शन का हम यूज उसमें भी यूज करते हैं, अनसैचुरेशन की डिटेक्शन में भी। साथ के साथ हम डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कैसी है, वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। वो उसकी एक एप्लीकेशन है, उसको मैं फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ये तो हमारे पास रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसका क्या होता है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। ओजोन जो होती है हमारे पास वो जनरली डाइपोलर स्पीसीज है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइपोलर होता है और हम उसको ज्विटर आयन भी बोलते हैं। ज्विटर आयन वो होता है कोई भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसपे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं कंप्लीटली, हम उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज मैकेनिज्म। जो हमारे पास O3 है, ओजोन है, वो क्या है, ज्विटर आयन, और उसका जो स्ट्रक्चर है डाइपोलर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल है वो स्ट्रक्चर का है, जो सारा खेल है यहाँ पे स्ट्रक्चर का है। डाइपोलर और ज्विटर आयन वो होते हैं जो न्यूट्रल, जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कंप्लीटली सेपरेट होता है। कैसे होता है, जैसे मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा है ओजोन का, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, आपको आसानी रहेगी। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास इस तरह से, इस तरह से, ओके। इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इधर, ये इधर, ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। इस टाइप से बनेंगे ना। उसके बाद ये इधर हो सकता है, ऑक्सीजन,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बैलेंस हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हो गया। और क्या हो सकता है, एक बार ये इधर से हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है कि जो मेरे पास स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था, फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें, चलो मैं आपको रेड से दिखाता हूँ। जो भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा, उसको मैं रेड वाले से दिखाऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। और के साथ मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इधर, और ये इस तरह से भी हो सकता है। और ये, इसको छोड़ो आप, ये होगा ऑक्सीजन, 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 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4। सो मेरे पास ये इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्या हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है हम उसको देखते हैं। सो दिस इज द, यहाँ पे क्या है कि ओजोन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये लुईस एसिड डॉट स्ट्रक्चर सभी ने पढ़े हैं, सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म की, ओजोनाइड या मोनो ओजोनाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मेरे पास क्या एल्कीन है, ओके। एल्कीन के साथ मुझे क्या यूज करना है, वही स्ट्रक्चर है जो मैंने वहां पे बनाए थे। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये इधर, और ये सबसे पहले बनाएगा मोनो ओजोनाइड। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनो ओजोनाइड। यहाँ पे क्या बनेगा, मोनो ओजोनाइड बनेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये क्या बना यहाँ पे, मोनो ओजोनाइड। अब देखो इसके पास क्या, इस तरह से सभी क्या कंप्लीट है, सभी यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर और ये इधर, जो ये बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ओके, प्लस सी, और यहां पे आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एनीवन है इसमें किसी को डाउट हो? इसके बाद क्या होता है, ये इधर और ये इधर। उसके बाद बनता है ऑक्सीजन, 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 कार्बन, इस तरह से। इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। जो यहाँ पे ओजोनाइड बना है ये आगे फर्दर रिएक्शन शो करता है। ये ओजोनाइड बन गया। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, CH3 है,
और जब मैं इसको फर्दर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा और ये बनाएगा डबल बॉन्ड O प्लस CH3 ये मेरे पास यहाँ पे दो टाइप की स्पीसीज बनेंगी। सो ये जो रिएक्शन है इस तरह से मेरे पास वहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा प्लस साथ में निकलेगा DMSO। DMSO होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी बाद में उसको कौन ट्रैप कर लेगा, सल्फर ट्रैप कर लेगा और वो डाइमिथाइल सल्फाइड से डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये मेरे पास मैकेनिज्म है ओजोनोलिसिस का। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन हम इसमें डिटेक्ट करते हैं, जनरली हम टाइप्स ऑफ एल्कीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नोट, अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या अनसैचुरेशन को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहाँ हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन है, या कहाँ टर्मिनल एल्कीन है, कहाँ ये हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्कीन है। उसको हम देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट में, हमारा वो टॉपिक। So our next topic is in ozonolysis reaction is application. एप्लीकेशन में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसकी ओजोनोलिसिस परफॉर्म कराता हूँ O3 CH2 Cl2 एंड साथ में जिंक वाटर या जिंक डस्ट जिसकी मैंने बात की थी उसकी साथ मैं इसकी रिडक्शन कराता हूँ। तो रिडक्शन कराने पे क्या होगा, रिडक्शन कराने पे हो क्या रहा है, वही सेम, वैसे तो बॉन्ड क्लीवेज ही हो रहा है। अगर मैं रफ लैंग्वेज में बात करूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, विदाउट एनी ओजोनाइड मोल ओजोनाइड, सो ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 CH2 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड हो, और इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मेरे पास टर्मिनल एल्कीन है तभी मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अगर मेरे पास नॉन टर्मिनल एल्कीन है O3 CH2 Cl2 जिंक वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो बनेगा क्या, ये यहाँ से ब्रेक होगा CH3 CH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, मेरे पास ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। सो हम जो ये मेथड है एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, इसको हम एल्कीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। या अगर मेरे पास कोई इस तरह का, अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस कराता हूँ तब मेरे पास क्या बनेगा, देखो मेरे पास इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं इस तरह से लेता हूँ एल्कीन, तब मेरे पास क्या बनेगा, जिंक वाटर हो, डाइमिथाइल सल्फाइड हो, H2 प्लेटिनम हो, काम सबका सेम है। मेरे पास बनेगा
ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। हमने ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में स्टडी किया और इसके साथ जो ये आपका चैप्टर है एल्कीन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एल्कीन चैप्टर में हमारे अराउंड 22 लेक्चर हो चुके हैं, 22 वीडियो लेक्चर हैं। एल्कीन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अगर जब चेक करोगे तो आपको 22 लेक्चर मिलेंगे, 22 ही हैं, अराउंड की तो बात हम वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। 18 लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड है, 4 लेक्चर ये होंगे, इनको भी हम पोस्ट कर देंगे जैसे जैसे धीरे धीरे होगा। जो एल्कीन का चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ओजोनोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।